गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस है जो मेटल और इसके खुद के आयन के बीच में होता है। क्या है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल? इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल का डिफरेंस है किस किस के बीच? सेट अप बिटवीन मेटल, जो मेटल के बीच है, और एंड सॉल्यूशन ऑफ इट्स ऑन आयन, और खुद के आयन का जो सॉल्यूशन है। ये पोटेंशियल का डिफरेंस है। जैसे हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में ले रहे थे, Zn को हमने डिप किया था ZnSO4 सॉल्यूशन में, तो Zn और ZnSO4 सॉल्यूशन में जो Zn2 पॉजिटिव है, Zn और Zn2 पॉजिटिव के पोटेंशियल का जो डिफरेंस है उसको हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या हुआ? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज द पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप जो बीच में होता है, किस किस के बीच? बिटवीन मेटल एंड और सॉल्यूशन है जो इसका खुद के आयन का। दूसरा हम ये कह सकते हैं ये क्षमता है किसी भी इलेक्ट्रोड की क्या करने की? इलेक्ट्रॉन को लूज करने की और गेन करने की। और इट इज द टेंडेंसी, क्षमता ऑफ एन इलेक्ट्रोड, किसी इलेक्ट्रोड की। इलेक्ट्रोड जैसे हमने जिंक इलेक्ट्रोड दिया था, कॉपर इलेक्ट्रोड लिया था, उसकी क्षमता क्या करने की? टू लूज और गेन इलेक्ट्रॉन। क्षमता है किसी इलेक्ट्रोड की क्या करने की? लूज करने की या गेन करने की। किसको? इलेक्ट्रॉन को। इन द सॉल्यूशन ऑफ इट्स ऑन आयन, खुद के आयन। ये क्षमता है किसी इलेक्ट्रोड की क्या करने की? लूज करने की या गेन करने की। किसको? इलेक्ट्रॉन को। इन द सॉल्यूशन ऑफ इट्स ओन आयन, खुद के आयन के सॉल्यूशन में। तो अभी सेल की पोटेंशियल की बात करते हैं। सेल का पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल। सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड, दो इलेक्ट्रोड के बीच। देखो इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल तो हो गया इलेक्ट्रोड की क्षमता खुद के सॉल्यूशन में इलेक्ट्रॉन को गेन और लूज करने की, या पोटेंशियल डिफरेंस किसके बीच? मेटल के बीच और जो सॉल्यूशन है इसके खुद के आयन का। लेकिन सेल का पोटेंशियल क्या होगा? सेल का पोटेंशियल होगा जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। दो इलेक्ट्रोड थे, माना जिंक इलेक्ट्रोड था, कॉपर इलेक्ट्रोड था, उन दोनों के पोटेंशियल का जो डिफरेंस है उसको हम क्या बोलेंगे? सेल पोटेंशियल। अब ई नोट सेल क्या होगा? अब एनोड पे क्या होता है? एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन। तो वो क्या होगा? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ द एनोड प्लस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द कैथोड, क्योंकि कैथोड पे क्या होता है? रिडक्शन। लेकिन हम लेते हैं इसको एक ही टर्म में, स्टैंडर्ड बोलेंगे। ई नोट लिया है ना हमने, नोट का मतलब स्टैंडर्ड कंडीशन में। स्टैंडर्ड लिख लेते हैं, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ द एनोड प्लस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द कैथोड। लेकिन अब हमें एक बात पता है क्या? ये आप ध्यान में रखेंगे कि जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल, या रिडक्शन पोटेंशियल इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो सेकंड इक्वेशन यूज करेंगे फर्स्ट इक्वेशन में। यूजिंग इक्वेशन सेकेंड इन इक्वेशन फर्स्ट कहां यूज करेंगे? पता क्या है? जो ई नोट सेल है, ई नोट सेल तो होता है पूरे सेल का, और जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो सिंगल इलेक्ट्रोड का होता है। जैसे
जो अपना इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हमने लास्ट टॉपिक में डिस्कस किया, उसमें एक तरफ Zn लिया था, ZnSO4 में Cu लिया था, CuSO4 में। जो ZnSO4 में है, Zn इलेक्ट्रोड का क्या निकलेगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और पूरे सेल का क्या निकलेगा, सेल पोटेंशियल, E नोट शेल स्टैंडर्ड कंडीशन में अगर। तो एक तो है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, एक है रिडक्शन पोटेंशियल, लेकिन हम बात करते हैं रिडक्शन पोटेंशियल की टर्म में। तो इस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की जगह क्या आएगा, क्या बनेगी फर्स्ट इक्वेशन, E नोट शेल इज इक्वल टू क्या था यहाँ, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या आएगा, नेगेटिव, क्योंकि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसके इक्वल है, नेगेटिव ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। तो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की जगह अब क्या आएगा, माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन potential of anode plus standard reduction potential of cathode। अब सिंबल यूज करते हैं, E नोट शेल इज इक्वल टू माइनस ई, ये क्या है, ये एनोड, माइनस ई कैथोड। क्या बनेगा, ई नोट लेंगे, स्टैंडर्ड कंडीशन में है ना, ई नोट शेल इज इक्वल टू ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड, या इसको ऐसे भी लिख दिया जाता है, E नोट शेल इज इक्वल टू E नोट कैथोड माइनस E नोट एनोड। तो E सेल लेते हैं, E सेल में भी वही रहेगा, E सेल इज इक्वल टू E कैथोड माइनस E एनोड। E राइट, कई बार इसको ऐसे भी ले लिया जाता है, E नोट शेल इज इक्वल टू, राइट में होता है ना कैथोड हमेशा, राइट माइनस E नोट लेफ्ट। अगर E शेल की बात करें, E सेल क्या होगा, E कैथोड माइनस E एनोड, स्टैंडर्ड स्टेट में अगर नहीं लेते हैं। तो ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में भी आपको नहीं मिलेगा। कई बच्चे, मैं डायरेक्ट ये फॉर्मूला भी आपको लिखवा सकता हूं कि E नोट शेल किसके इक्वल होता है, E नोट कैथोड माइनस E नोट एनोड। तो कई बच्चों का क्वेश्चन ये आया था लास्ट ईयर जब हम पढ़ा रहे थे कि इसमें माइनस क्यों आता है, इसमें प्लस क्यों आता है, उसका रीजन आप यहां से ले सकते हैं, क्या आएगा। तो ये हुआ अपना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब मेथड है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम कैसे मेजर कर सकते हैं, कैसे नाप सकते हैं। उसके लिए हम एक अरेंजमेंट SHE और NHE को डिस्कस करेंगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कैसे निकाला जाता है। पहले तो ये पता हो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसको होता है, सिंगल इलेक्ट्रोड का, और सेल पोटेंशियल होता है पूरे सेल का। क्या था इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस किस किस के बीच, मेटल और इसके खुद के आयन के सॉल्यूशन के बीच में जो पोटेंशियल का डिफरेंस है। ठीक है, अभी हम डिस्कस करेंगे SHE और NHE। क्या मीनिंग है SHE का, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, और नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, NHE नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। कहां पे यूज होता है इसका, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालने के लिए। SHE और NHE is used to measure standard electrode potential। जो हमने अभी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिस्कस किया था ना, उसको मेजर करने के लिए भाई वैल्यू कितनी आएगी किसी इलेक्ट्रोड के लिए। SHE और NHE is used टू मेजर, क्या निकालने के लिए, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अभी पिछला टॉपिक हमने डिस्कस किया, उसकी वैल्यू क्या है किसी सेल में किसी इलेक्ट्रोड की। SHE और NHE इज यूज्ड टू मेजर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ अ सिंगल
इलेक्ट्रोड। जैसे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या था, ZnSO4 में या CuCuSO4 में अकेले ZnSO4 का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना है और Cu का कितना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जो Cu हमने CuSO4 में लिया था। तो सिंगल इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालने के लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक है। जो द electrode potential of SHE is 0। SHE का कितना होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, हमेशा 0। अब जो इलेक्ट्रोड है जिसका हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है उसको सीरीज में जोड़ेंगे। द इलेक्ट्रोड whose electrode potential is to measure, जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमें निकालना है, is connected in series, उसको सीरीज में जोड़ेंगे with the SHE के साथ सीरीज में जोड़ देंगे। SHE के पास एक और एबिलिटी है। क्या है वो एबिलिटी कि ये एनोड की तरह भी बिहेव कर सकता है, कैथोड की तरह। फिर कहेंगे ना तो इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, एनोड कैथोड दोनों की तरह ये बिहेव करता है, फिर कनेक्ट क्यों करते हैं? कनेक्ट इसलिए करते हैं कि ये सर्किट को पूरा कर देगा। अब मान लो ZnSO4 CuCuSO4 वो पूरा जुड़े हुए आपस में तभी वर्किंग कर रहे हैं। मान लो हम हटा दें उसको, Zn को अलग कर दें, Cu इलेक्ट्रोड को अलग कर दें, तो उनका कोई भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर नहीं कर सकता क्योंकि कॉम्बिनेशन सर्किट पूरा है ही नहीं है। तो SHE को Zn का निकालना है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो Zn के साथ सीरीज में जोड़ देंगे। Cu इलेक्ट्रोड का निकालना है, Cu के साथ सीरीज में जोड़ देंगे। वही तो लिखा हुआ है द इलेक्ट्रोड, वो इलेक्ट्रोड हुज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज टू मेजर, जिसका हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नापना है, इज कनेक्टेड इन सीरीज, उसको सीरीज में जोड़ेंगे किसके साथ? SHE के साथ। ठीक है। अब SHE कैन बिहेव एज कैथोड एज वेल एज एनोड। कैथोड की तरह भी बिहेव कर सकता है और एनोड की तरह है भी ये बिहेव कर सकता है। अभी हम कंस्ट्रक्शन करते हैं इसकी SHE या NHE की कंस्ट्रक्शन। भाई कैसा होता है ये कंस्ट्रक्शन? से पहले हम फिगर बना लेते हैं इसका। क्या होता है इसमें? प्लेटिनम वायर होती है, एक प्लेटिनम वायर, और इस प्लेटिनम वायर से एक प्लेटिनम की फॉइल लटकी होती है। ये प्लेटिनम फॉइल, फॉइल क्या मीनिंग होता है फॉइल का? जो काफी पतली हो। सिल्वर पेपर देखा होगा आपने, जिसमें हम क्या करते हैं खाना वगैरह क्या करते हैं, रैप करते हैं। सिल्वर पेपर से भी पतला होता है। तो इसमें क्या है, ये क्या है? प्लेटिनम वायर, एलिमेंट है प्लेटिनम, प्लेटिनम वायर। और ये क्या है? ये है प्लेटिनम फॉइल कोटेड विद फाइनली डिवाइडेड प्लेटिनम। फाइनली डिवाइडेड का मतलब बहुत ही महीन, बिल्कुल छोटे छोटे पार्टिकल वाला। क्या किया हमने? एक प्लेटिनम वायर ली, कंटेनर है ये, कंटेनर में क्या ली? प्लेटिनम वायर। प्लेटिनम वायर से क्या लटका हुआ है? प्लेटिनम का फॉइल। और प्लेटिनम का फॉइल क्या है? कोट कर रखा है किसके साथ? फाइनली डिवाइडेड प्लेटिनम के साथ।
यहां से हम क्या कर रहे हैं, H2 गैस को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं एट 1 बार प्रेशर। हाइड्रोजन गैस को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं 1 बार प्रेशर पे। और यहां पे क्या लिया जाता है, सॉल्यूशन किसका, 1m HCl, m मोलैरिटी कंसंट्रेशन दी है। तो इसमें क्या है, प्लेटिनम वायर है। प्लेटिनम वायर से क्या कर रखा है, ग्लास ट्यूब है। सबसे पहले ग्लास ट्यूब में क्या है, प्लेटिनम वायर से प्लेटिनम फॉयल लटकी हुई है। इट कंसिस्ट ऑफ ए ग्लास ट्यूब इन विच प्लेटिनम फॉयल, प्लेटिनम फॉयल के ऊपर क्या है, बारीक प्लेटिनम हमने कोट कर रखा है, कोटेड विद फाइनली डिवाइडेड प्लेटिनम। प्लेटिनम ब्लैक भी बोलते हैं। इसको क्या किया गया, सस्पेंड कर रखा है प्लेटिनम वायर से। और ट्यूब को किस में सस्पेंड कर रखा है, ऐसे कंटेनर में जिसमें क्या है, सॉल्यूशन है किसका, 1m HCl का। उसके बाद क्या किया जाता है, हाइड्रोजन गैस को बबल किया जाता है 1 बार प्रेशर पे। एक बात ध्यान में रहे, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना है, 0। तभी इस डिवाइस का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो कितना होता है, 0। कंस्ट्रक्शन बनावट, कंस्ट्रक्शन में हम क्या लिखेंगे, क्या है इसमें, इट कंसिस्ट ऑफ ए ग्लास ट्यूब of a glass tube ग्लास ट्यूब में क्या है, इसमें क्या है, ग्लास ट्यूब है। ग्लास ट्यूब में हमने क्या कर रखा है, इन विच, जिसमें प्लेटिनम फॉयल, ये रही अपनी प्लेटिनम फॉयल, ये ग्लास ट्यूब है। इट कंसिस्ट ऑफ ए ग्लास ट्यूब इन विच, जिसमें प्लेटिनम फॉयल कोटेड विद, जिसके ऊपर कोट लगा रखी है हमने किसके साथ, फाइनली डिवाइडेड प्लेटिनम। प्लेटिनम ब्लैक भी बोलते हैं भाई, फाइनली डिवाइडेड प्लेटिनम को। इट कंसिस्ट ऑफ ए ग्लास ट्यूब इन विच, जिसमें प्लेटिनम फॉयल कोटेड विद फाइनली डिवाइडेड प्लेटिनम, जिसको हमने कोट कर रखा है किसके साथ, फाइनली डिवाइडेड प्लेटिनम के साथ। ही सस्पेंडेड, उसको क्या कर रखा है, लटका रखा है, इज सस्पेंडेड विद द हेल्प ऑफ प्लेटिनम वायर। प्लेटिनम वायर के साथ सस्पेंड कर रखा है। ये रही अपनी प्लेटिनम वायर, ये प्लेटिनम फॉयल रही, फाइनली डिवाइडेड प्लेटिनम के साथ कोट कर रखा है। ये ग्लास ट्यूब रही। अब इस ग्लास ट्यूब को कहाँ रखेंगे, द ग्लास ट्यूब इज प्लेस्ड इन अ बीकर, एक बीकर में क्या है, कंटेनिंग 1m HCl, जिसमें 1m HCl है। अब क्या करेंगे, हाइड्रोजन गैस को बबल करेंगे सॉल्यूशन में से। H2 गैस इज बबल थ्रू द सॉल्यूशन एट 1 बार प्रेशर। ये अपनी कंस्ट्रक्शन होगी भाई। किस लिए यूज करते हैं SHE का, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को निकालने के लिए। किसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, सिंगल इलेक्ट्रोड का। ठीक है, अभी हम क्या डिस्कस करेंगे, वर्किंग कि SHE किस तरह से वर्क करता है। मैंने बताया था SHE एनोड की तरह भी बिहेव करता और कैथोड की तरह भी। When SHE behave as एनोड, एनोड पे क्या होता है हमेशा, ऑक्सीडेशन। क्या होता है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो H2 गैस वर्क करेगी यहाँ 2H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, जब ये एनोड की तरह बिहेव करता है। When SHE behave as कैथोड, कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन।
तो यहां से आयन देखो, जब एनोड की तरह बिहेव करती है तो H2 गैस इलेक्ट्रॉन देती है भाई, और जब कैथोड की तरह बिहेव करता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, आयन है इसमें H पॉजिटिव Cl नेगेटिव के, 2H पॉजिटिव गेन 2 इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म H2। तो इस तरह से ये एनोड की तरह भी बिहेव करता है और कैथोड की तरह। जब एनोड की तरह बिहेव करता है तो H2 गैस यहाँ पे वर्क करती है, जब कैथोड की तरह बिहेव करता है आयन गेन करते हैं इलेक्ट्रॉन और क्या बनाते हैं H2। अभी आती है कैलकुलेशन, कैलकुलेट करेंगे हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए जो इलेक्ट्रोड है, कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ Zn2 पॉजिटिव। जिंक इलेक्ट्रोड के लिए जो हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल लिया था ना, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में सिर्फ जिंक वाले के लिए मैंने क्या बताया था, जिस भी इलेक्ट्रोड का आपने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है, SHE को उसके साथ क्या कर देना है, सीरीज में जोड़ देना है। तो हमने क्या किया, ये हो गया अपना जिंक इलेक्ट्रोड। जिंक किस में डिप कर रखा था, ये हमने ZnSO4 में। तो इसको क्या कर दिया, सीरीज में जोड़ दिया और यहां पे लगा दिया एक वोल्ट मीटर। लेकिन आपको पता है कि ये सेल जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल था, ये साल्ट ब्रिज के बगैर वर्क नहीं करेगा। तो साल्ट ब्रिज भी यहां यूज करेंगे हम, साल्ट ब्रिज। तो जैसे ही आप कनेक्शन बनाएंगे, करंट फ्लो करना शुरू करेगा इसमें, और वोल्ट मीटर में रीडिंग आएगी। वो सारी की सारी रीडिंग किसकी वजह से होगी, इसकी वजह से। आप कहेंगे इसकी वजह से क्यों, क्योंकि मैं पहले बता चुका हूं SHE का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना होता है, 0। तो सारा का सारा पोटेंशियल किसकी वजह से आया, इसकी वजह से। वो किसकी वैल्यू, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की। अभी मैंने एक फॉर्मूला करवाया था, E नोट शेल किसके इक्वल था, E नोट कैथोड माइनस E नोट एनोड। अभी इस टॉपिक से पहले हमने डिस्कस किया था। E नोट शेल यहाँ पे वोल्ट मीटर में, वाकई में एक्सपेरिमेंट जब ये हुआ, वोल्ट मीटर में जो रीडिंग आती है, जब किसको जोड़ा जाता है, जिंक हाफ सेल को जोड़ा जाता है, तो वोल्ट मीटर में रीडिंग आती है 0.76। वोल्ट मीटर में कितनी रीडिंग आई, 0.76। कैथोड कौन है, पहले तो कैथोड ही देखेंगे कौन है। E नोट सेल की कितनी आई, 0.76। वाकई में आती है भाई ये E नोट स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड। कैथोड कौन है, H पॉजिटिव H2, और माइनस एनोड कौन है, Zn2 पॉजिटिव Zn। ठीक है, अब कहेंगे पहले Zn2 पॉजिटिव क्यों लिखा, H पॉजिटिव क्यों लिखा। हमें पता है ये दोनों रिडक्शन पोटेंशियल है, मैंने बताया था जब फॉर्मूला डिस्कस किया था। रिडक्शन पोटेंशियल में आयन से एलिमेंट बनता है भाई, इसलिए हमने आयन को पहले लिखा है, एलिमेंट को बाद में लिखा है। अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल SHE का कितना होता है, 0.76 इज इक्वल टू 0 माइनस E Zn2 पॉजिटिव Zn। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना है जिंक हाफ सेल का, E नोट Zn2 पॉजिटिव Zn कितना आया, माइनस 0.76 वोल्ट। तो इस तरह से SHE का यूज किया जा सकता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को निकालने के लिए। अब ये तो जिंक हाफ सेल के लिए डिस्कस किया। कॉपर हाफ सेल का भी तो निकाल सकते हैं इसी तरह से। हम कॉपर हाफ सेल के लिए निकालेंगे, उसके लिए क्या करेंगे, कॉपर हाफ सेल को किसके साथ सीरीज में जोड़ देंगे, SHE के साथ। कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ Cu2 पॉजिटिव Cu, या कॉपर हाफ सेल भी आप इसको लिख सकते हैं। कॉपर कहाँ प्रेजेंट है, याद हो अगर आपको, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में राइट में। ये हो गया कॉपर रोड। ये किस में डिप हो रखा था, 1MCuSO4। इसको क्या करेंगे, SHE के साथ सीरीज में जोड़ देंगे। क्या है SHE में क्या था, एक ग्लास ट्यूब थी, ठीक है।
और उसके साथ क्या लटका हुआ था, प्लेटिनम फॉयल और किस में डिप कर रखा था इसको हमने, 1MSCl। ये प्लेटिनम फॉयल है, ये प्लेटिनम वायर है। इसको वोल्ट मीटर के थ्रू किसके साथ जोड़ देंगे, जिसका भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमें निकालना है उसको SHE के साथ किस में जोड़ेंगे, सीरीज में। ये ध्यान रहे कि साल्ट ब्रिज जरूर होगा यहाँ, साल्ट ब्रिज के बगैर सेल वर्क नहीं करेगा। तो जैसे कनेक्शन बनाए, यहाँ भी वोल्ट मीटर में रीडिंग आएगी, वो किसकी रीडिंग है, पूरे सेल की है। E0 शेल कितना पाया गया इस सेल का, -0.34 वोल्ट, इतना पाया गया भाई। जैसे ही कनेक्शन बनाएंगे कितना पाया गया यहाँ वोल्ट मीटर की रीडिंग, -0.34 वोल्ट। वो किसकी है, पूरे सेल की। अब सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसके इक्वल होता है, E0 कैथोड माइनस E0 एनोड इज इक्वल टू -0.34 वोल्ट। E0 कैथोड, कैथोड कौन है, अब कैथोड अपना Cu2 पॉजिटिव Cu। एनोड कौन है अपना, लेफ्ट में एनोड प्रेजेंट होगा, E0 H पॉजिटिव H2। अब आपको पता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना होता है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का, 0। तो E0 Cu2 पॉजिटिव Cu की वैल्यू कितनी आएगी, -0.34 वोल्ट। तो इस तरह से SHE का यूज करके भाई बहुत सारे अपने इलेक्ट्रोड है जिनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमने निकाला, वो हम सारे के सारे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो भी टॉपिक आएगा कल को, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, वो सारे के सारे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसका यूज करके निकाले गए हैं, SHE का। तो SHE क्या हुआ, एक ऐसा डिवाइस जिसका यूज किया जाता है, ये सिंगल इलेक्ट्रोड है भाई, कॉपर सल्फेट में, ठीक है। सिंगल इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालने के लिए क्या क्या एबिलिटी थी इसकी, कि इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना होता था, 0। दूसरी एबिलिटी, ये एनोड की तरह भी बिहेव करता है, कैथोड की तरह भी। तीसरा, जिसका भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमने निकालना है उसके साथ SHE को किस में जोड़ेंगे, सीरीज में। आज के लिए इतना ही करेंगे, थैंक यू।